हेलो फ्रेंड्स, फिरलटेक चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं एक नई बड़ी अनबॉक्सिंग। ये है एटमबर्ग की तरफ से एक नया BLDC फैन और इसका जो मॉडल है इसका नाम है इकानो। क्या बात, ये बात है। आप मेरे अगर सब्सक्राइबर हो तो आपको शायद पता होगा कि मैंने 2018 के आसपास में एक तो रेनेसा प्लस करके एक मॉडल अपने घर पे मंगवाया था, जो अभी तक मेरे घर में चल रहा है और काफ़ी अच्छे से चल रहा है। हाँ, बीच में करीबन लॉकडाउन के ठीक बाद उस पीस में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, सेंसर कुछ ख़राब हो गया था, तो मैंने कंपनी को मेल किया। वारंटी जो 3 साल का था, मेरे को कंपनी ने पूरा नया पीस कोरियर से भेज दिया। तो ये है एटमबर्ग का 3 साल का ट्रस्ट। अभी एक नया पंखा हम लोग फिर से लेके आए हैं आपके लिए। ये है एटमबर्ग। इस टाइप की पैकिंग में आपको ये मिलता है। ये देखिए एटमबर्ग, वाई नॉट। बात तो एकदम सही है, वाई नॉट, क्योंकि ये आपको पूरे साल में बहुत सारे पैसे बचाता है। और एटमबर्ग का ये कहना है कि अगर आप इसे 3 साल लगातार यूज़ करते हो तो आप अपना पंखा का जो पैसा पेमेंट किए हो ये आप पूरा वसूल कर लेते हो, क्योंकि ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 28 वॉट पे चलता है 5वें नंबर स्पीड पर, और करीबन 35-36 वॉट हो जाता है जब आप बूस्ट पे चलाते हो, यानी कि 6th स्पीड में। और जहाँ की नॉर्मल पंखा जो इंडक्शन फ़ैन होता है वो 75 से 80 वॉट पावर कंज्यूम करता है। तो ये नई टेक्नोलॉजी है और इसको देखने के लिए मैंने 2018 में ही रेनेसा प्लस लिया था। मैं अपने घर पे अभी भी यूज़ कर रहा हूँ और वाकई में मुझे ये ऑनेस्टली फील होता है कि उसने काफ़ी पैसे मेरे बचाए हैं। चलिए अब हम लोग इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो इस तरह से पैकिंग में कंपनी आपको भेजती है। तो चलिए इसका श्री गणेश हम लोग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस बार जो मैंने लास्ट टाइम जो मंगाया था वो एक प्रीमियम मॉडल था, रेनेसा प्लस करके। इस बार जो मैंने मॉडल मंगाया है मेरे मम्मी के रूम के लिए, तो इस बार मैंने मंगाया है एक सिंपल सा मॉडल, वही टेक्नोलॉजी लेकिन बहुत बेसिक सिंपल सा मॉडल मैंने मंगाया है, क्योंकि मैं खुद भी कंपैरिजन करना चाहता था कि एक सिंपल मॉडल लुक वाइज और एक प्रीमियम मॉडल जो मेरे घर में मेरे रूम में लगा हुआ है उसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है। तो चलिए, ये है अपना एटमबर्ग सीलिंग फैन इकानो। नाम बहुत शानदार है और इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। और इसके साथ आता है ये इसका ब्लेड। तो चलिए इसको यहाँ रखते हैं और ये 2 चीज़ इसके साथ आती है। ये देखिए, ये जो ब्लेड है ये मैंने 1200 mm का मंगाया है और मैंने जो कलर मंगाया है ये ब्राउन कलर है। इसमें वाइट भी आता है, ब्राउन भी आता है, ब्लैक भी आता है, तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हो। और ये देखिए एटमबर्ग वाई नॉट सीलिंग फैन इकानो और सुपर एफिशिएंट BLDC मोटर। BLDC मतलब ब्रशलेस डायरेक्ट करंट। ये एक DC मोटर है और इसमें एक रिमोट भी है जो बूस्ट, स्लीप और टाइमर मोड को सपोर्ट करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 65% एनर्जी सेविंग है और ये हाई एयर डिलीवरी एंड कवरेज देता है। ये RPM जो इसका है ये करीबन 370 के आसपास इसका RPM है और CMM जो है ये करीबन 230 के आसपास इसका CMM है। तो चलिए आपको मैं पूरा पैकिंग पहले दिखा देता हूँ। ये देखिए वाइट कलर का इसने फ़ोटो दिया है और लेकिन अपना जो है वो ब्लैक है, ब्राउन है, और यहाँ पे कंपनी ने ब्लैक कलर का फ़ोटो दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अंदर में कौन सा कलर है। ये देखिए, मैं आपको पहले इसका बॉक्स दिखा दूँ। 1200 mm है, इकानो ग्लॉस ब्राउन। ये देखिए, ये 1500 तक आपका पूरे साल में पैसा बचा लेता है पर ईयर। अगर आप इसको 24 घंटे चलाते हो तो ये फ़ैन हीट नहीं करता है। 3 टाइम लॉन्गर ऑन इन्वर्टर। अगर आपके घर में इन्वर्टर है और बिजली चली जाती है तो इन्वर्टर का जो बैकअप है उसमें ये 3 गुना, नॉर्मल फ़ैन से 3 गुना चलेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया सुपर एफिशिएंट है क्योंकि ये BLDC मोटर है और इसके साथ रिमोट भी आता है। बॉक्स जो है बहुत सिंपल तरीका से बॉक्स है, वाइट और येलो के हिसाब से, और कंसिस्टेंट स्पीड इवन एट लो वोल्टेज। 400 प्लस सर्विस सेंटर है
और अभी अगर आप ये पंखे जब लेते हो तो व्हाट्सएप के ज़रिए आप इसको रजिस्टर अगर करोगे तो आपको 2+1 यानी कि 3 साल की आपको इसकी वारंटी मिल जाएगी। और ये 5 स्टार रेटेड फ़ैन है, ISI मार्क है, और यहाँ पे 1200 mm इकानो ग्लॉस ब्राउन। बाकी मैं आपको बॉक्स चारों बाजू और कुछ नहीं लिखा है। हाँ, ये बहुत सबसे बड़ी ये मेन चीज़ है, बाईपास रेगुलेटर। आपको ये पंखा अगर लगाना है तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग रेगुलेटर है उसके साथ इसका कनेक्शन आपको बाईपास कर देना होगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिशियन को बोल के कनेक्टर के साथ आपका जो आपका ये रेगुलेटर है उसके साथ इसका कनेक्शन नहीं करना है, रेगुलेटर का तार इसके साथ काट देना है। और ये देखिए 2+1 ईयर वारंटी, माने 1 साल आपको एडिशनल वारंटी मिलती है अगर आप इसको व्हाट्सएप में इसका सीरियल नंबर और बिल का पिक्चर देके आप उसको रजिस्टर करते हो तो। हाईएस्ट रेटिंग एंड रिव्यूज़ ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और ये 2 बंदे IIT बॉम्बे के एल्यूमिनी वेंचर है, वो 2 बंदे ने मिलकर ये कंपनी को खड़ा किया है और आज करीबन 60 से 8 मिलियन से ज़्यादा पंखे उन्होंने बेच दिए हैं, ओवर 1 मिलियन यूजर्स। चलिए, बहुत हो गई इसकी बात। अब बाईपास रेगुलेटर को भी हम बॉक्स को बाईपास करते हैं। आइए, ये मैंने इसको खोल दिया। अब क्योंकि फ़ैन का उम्र हो चुका था तो मैं सोचा कि चलो अब जितना भी रिप्लेसमेंट करना है सब BLDC का ही फ़ैन लेना है, तो व्हाई नॉट एटमबर्ग। मजाक है क्या? ये देखिए, ये एक बहुत ही हैवी डाउन रॉड आती है इसके साथ। ये है डाउन रॉड, ये कंपनी की तरफ से 2 कैनोपी दी गई है, एक ऊपर लगेगा एक नीचे लगेगा। ये है इसकी कैनोपी, और इसकी खूबी है कि ये हार्ड प्लास्टिक नहीं है। ये देखिए कितना लचापन है इसके अंदर में, देखिए ये सॉफ्ट प्लास्टिक से बना हुआ है। सस्ते पंखे में क्या होता है, ये जो मटेरियल होता है वो हार्ड प्लास्टिक होता है, माने जैसे आप थोड़ा उसको चापते हो या जब फिटिंग के टाइम में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो ये फट जाता है, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट ABS प्लास्टिक से बना हुआ है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एटमबर्ग की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पे स्क्रू सिस्टम भी दिया हुआ है यहाँ की आपका कैनोपी के साथ ये रॉड को टाइट करने के लिए, तो ये बहुत अच्छी चीज़ कंपनी ने ये की है। तो चलिए इसको हम लोग दूर रखते हैं। ये हो गया कैनोपी। इसके साथ आपको एक रिमोट भी मिलता है, रिमोट विद द होल, कुछ भी, और रिमोट के अंदर में आपको मिलता है पावर बटन। ये है फ़ैन की स्पीड 1 2 3 4 5। और इसके अंदर मैं आपको और एक चीज़ बताऊंगा, इसमें LED दिए हुए हैं पंखे के अंदर में, यानी कि जो LED जितना ब्लिंक करेगा वो स्पीड वो ये डिनोट करेगा कि इतना स्पीड में ये चल रहा है। टाइमर है, अगर आप टाइमर बटन लगाना चाहते हो तो LED ऑन रख भी सकते हो, ऑफ भी रख सकते हो। और ये स्लीप टाइमर अगर लगाओगे तो हर 2 घंटे बाद 1-1 पॉइंट अपने आप ये कम होते जाएगा। रिमोट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। चलिए इसको भी खोल देते हैं। थोड़ा नया स्टाइल का रिमोट है इस पंखे में। मेरा जो पहला वाला पंखा था एटमबर्ग का रेनेसा का, उसका रिमोट कुछ दूसरा टाइप का था। तो चलिए, समय के साथ चेंजेस भी ज़रूरी है। तो ये हो गया रिमोट इसका, और ये हो गया वारंटी कार्ड जिसमें सीरियल नंबर भी मेंशन्ड है, 3 साल वारंटी भी मेंशन्ड है। और इसको आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा ताकि आपको पता चले, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। और साथ में आइए, ये है इसका पंखा, और इसके साथ इसका शैकल किट भी दिया गया है। ये देखिए, ये पूरा शैकल किट है। याद रखें कि जब आप नया पंखा लगाते हो, चाहे एटमबर्ग हो या कोई भी BLDC फ़ैन हो, कंपनी ने जो किट दिया है, जो जैसे ये डाउन रॉड जो दिया है ये वाला, तो वही रॉड आपको डालना है, क्योंकि डाउन रॉड जो है बहुत भारी है, काफ़ी भारी रॉड है। तो ये क्या होता है, ये पंखे के वेट को ये पूरा मैनेज कर लेता है। तो कंपनी ने पूरा सब रिसर्च करके इतना वजन वाला रॉड दिया है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग रॉड है उसी को यूज़ कर लेते हैं, तो ये गलत बात है। और इसके अंदर चलिए हम लोग देख लेते हैं और कुछ है कि नहीं। हाँ, एक बैटरी भी दी है, पेंसिल बैटरी। तो चलिए ये भी यहाँ पे देखिए पेंसिल बैटरी भी कंपनी ने दी है। तो चलिए बॉक्स को भी हम लोग साइड रखते हैं। आइए चलते हैं पंखे के ऊपर में।
ये है इसका मेन पंखा। बहुत ही कॉम्पैक्ट है, लाइट है। उतना पहले जैसे पंखे आते थे एकदम वजन वाले, वैसा नहीं है। ये देखिए, प्योर ग्लॉसी ब्राउन। यहाँ पे भी लिखा हुआ है इकानो 1200 mm। ये सीरियल नंबर है कंपनी का। यहाँ पे पूरा रेटिंग दिया हुआ है 230 AC और 50 हर्ट्ज में ये चलेगा 1 फेस। 35 वाट इसका टोटल कंजम्पशन है, सबसे ज़्यादा मैंने बूस्ट मोड में, ठीक है। और मॉडल नंबर जैसे मैंने आपको बताया इकानो और ISI मार्क है। अब ये देखिए, इसका भी हम लोग श्री गणेश कर लेते हैं। जो पैकिंग खोलने में जो मज़ा आता है, गजब। अब ये जो है ये मेटल है, ये देखिए ये मेटल है, ये एल्यूमिनियम का है। ये जो है ये PVC है, प्लास्टिक। और यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट बीच में कटआउट दिया है, जो आपका इंफ्रारेड सेंसर ये यहाँ से इसको रिमोट से ये मिलता रहेगा। तो अगर आप देखो ध्यान से तो इसके अंदर देखिए आपको एक मदरबोर्ड भी दिख रहा है और छोटे छोटे LEDs भी दिख रहे हैं। तो ये मैं आपको एक BLDC का एक सिस्टम दिखाता हूँ कि अगर इसको आप घुमाओगे तो बहुत बार लाइट भी आता है। ये देखिए, देखें, ये देखिए ये लाइट। तो ये BLDC है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, चीज़ बढ़िया है। सिंपल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी मम्मी को सिंपल चाहिए था, कोई फैंसी या हाई मेंटेनेंस वाला नहीं चाहिए था जिसको बार बार पोंछना पड़े। तो लुक भी सिंपल है, साथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिल गई, BLDC भी मिल गई, 5 स्टार रेटिंग भी मिल गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी मेरा बिजली का बिल कम आएगा इससे। तो चलिए, ये तो हमने आपको दिखा दिया। अब आते हैं इसकी ब्लेड की तरफ। ब्लेड जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ 1200 mm का ये 48 इंचेस का पंखा है। तो चलिए इसका भी हम लोग श्री गणेश करते हैं। ब्लेड जो है ये पूरा मेटेलिक ब्लेड है, एल्यूमिनियम के ब्लेड्स हैं। तो चलिए देखिए, लुकिंग लाइक अ वाओ। आइए, ब्लेड का शेप देखिए, एरोडायनामिक। आप देखिए किस तरीक़ा से ब्लेड को यहाँ से बेंड किया गया है। और बहुत ही लाइट वेट एल्यूमिनियम मटेरियल का ब्लेड है और पूरा पाउडर कोटेड है। और इसके साथ अगर आप इसको ऐसे लगाओगे तो इस टाइप का लुक आपको यहाँ पे ये देगा। अब इसको हम लोग फिटिंग करवाएंगे और फिर आगे का वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम में करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, AAA की 2 पीस रिमोट के लिए पैनासोनिक की बैटरी साथ में दी गई है ताकि आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो पूरा ही किट बॉक्स के अंदर एटमबर्ग ने दिया है, तो ये काफ़ी अच्छा काम है। ये देखिए दोस्तों, जब मैंने रेनेसा प्लस लिया था कुछ 6 साल पहले, तब मेरे को ये रिमोट मिला था। ये रेनेसा का रिमोट है एटमबर्ग के साथ। रेनेसा प्लस मॉडल मैंने जब लिया था तो ये वाला रिमोट मिला था। और अभी 2024 में जब मैंने एटमबर्ग का इकानो का मॉडल लिया है, जो एक सिंपल मॉडल है, एकदम बेसिक सिंपल मॉडल है, BLDC फैन, तो मुझे इस टाइप का रिमोट मिला है। आप साइज़ का फ़र्क देख लो, शेप का फ़र्क देख लो, दोनों में फंक्शंस सेम है। यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी बूस्ट है और यहाँ पे B लिखा हुआ है वो बूस्ट है। यहाँ पे स्पीड प्लस माइनस करने का ऑप्शन है। यहाँ पे डायरेक्ट बटन कंपनी ने दे दिया है। यहाँ पे भी टाइमर है, यहाँ पे भी टाइमर है। LED ऑफ करने का यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे भी सिस्टम है, और यहाँ पे भी स्लीप है तो और यहाँ पे भी स्लीप है। बाकी डिफरेंस और कुछ नहीं है। साइज़ बड़ा कर दिया है और ये एक होल दिया है ताकि आप इसको हैंग कर सके। दोस्तों, इसका जो MRP है ये है 4820, लेकिन अभी कुछ ऑफर्स इसमें चल रहे हैं डिस्काउंट का, तो ये मेरे को कुछ 3120 के आसपास में ये पड़ा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये नंबर पे आपको कॉल करना है 844-844-9442। फिर से बता दे रहा हूँ, 844-844-9442।
इसको आपको कॉल करना है इस नंबर पर और आपको अपना वारंटी रजिस्टर करना है, या तो फिर आप ये QR कोड को स्कैन कीजिए और डिटेल्स भरिए, आपका सीरियल नंबर और बिल का, आपका वारंटी रजिस्टर्ड हो जाएगा। 2+1 ईयर ऑनलाइन वारंटी, मैंने 3 साल का आपको वारंटी यहाँ पे आपको मिल जाएगा आपका पंखा के लिए। और एक बात बता दूँ, ये मैन्युफैक्चर्ड एंड पैक्ड ऑन अगस्त 2024, यानी कि ये अभी चल रहा है दिसंबर, यानी कि ये ज़्यादा पुराना माल भी नहीं है। अगस्त 2024 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम लोग पंखा का फिटिंग स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे मिस्त्री जी इलेक्ट्रिशियन आए हैं और अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसको फिट किया जाता है। ये जो डाउन रोड दिया है बहुत हैवी वाला, उसके साथ आपको जो मेन पंखा है ये वाला, उसको कनेक्ट करना है पहले। और ये जो मिस्त्री भाई साहब के हाथ में है, इसको कैनोपी बोलते हैं। एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा। ऊपर में जो लगेगा वो ये लगेगा जिसमें एटमबर्ग लिखा है। और ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कैनोपी में भी स्क्रू सिस्टम दिया हुआ है, तो स्क्रू को हल्का सा ढीला करके देखिए इन्होंने जो रॉड है वो डाल दिया है, और जो दूसरा रॉड है जिसमें एटमबर्ग लिखा हुआ है वो ऊपर की साइड लगेगा। जो वायर डाले हैं, ये जो वायर डाले हैं, ये मेन कनेक्शन के लिए वायर मिस्त्री जी ने डाला है। अब ये देखिए, ये मेन फैन है, इसको आप नीचे पन्नी में ही रखिए ताकि नीचे में कोई दाग वाग ना हो। और अब इसमें शैकल्स किट जो दिया हुआ है वो इसमें फिट होगा। एक बात का ध्यान रखें कि ये सब पंखा जब भी फिट करे, जो पार्ट्स कंपनी प्रोवाइड करी है वही लगाए, और कोई अच्छा सा मिस्त्री जिसको एक्सपीरियंस हो ये सब पंखे फिट करने का, उसको ही आप बुलाएं और उससे ही काम करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है। मेरा जो पहला वाला BLDC पंखा था जो 6 साल पहले फ़िट किया था, वो भी यही मिस्त्री ने फ़िट किया था। तो ये मेरा फैमिली इलेक्ट्रिशियन है, मेरा घर का सारा काम यही करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसको मेरे को कुछ बोलना भी नहीं पड़ रहा है, ये जानता है कैसे टाइट करना है, कैसे इसको लगवाना है। और ये देखिए, ये इसने सील कर दिया है ताकि यहाँ से खुले नहीं। अब ये एक रॉड नीचे करेगा, एक रॉड को ऊपर करेगा। ये जो लॉकिंग मैकेनिज़्म है, या पेचकस को लॉक करने के बाद ये वाला, ये देखिए, ये आप इसको एक तरफ से ऊपर और एक तरफ से नीचे, ताकि ये खुल के गिरे नहीं या निकले नहीं। अब ये मेन जो वायर है और वो मेन जो सर्किट है, इसके साथ कनेक्शन कर रहा है। एक न्यूट्रल है और एक मेन वायर है।
एक पावर कनेक्टर जो फ़ैन के साथ दिया हुआ है ये वाला, उसके साथ एक न्यूट्रल वायर और एक मेन वायर है, वो दोनों इसके साथ कनेक्ट होगा। अब ये दूसरा जो शैकल है वो जो ऊपर का कैनोपी रॉड है यहाँ पे वो फिट होगा। यही कारण से मैंने बताया कि जब भी पंखा को फिटिंग करें नीचे में ये जो पन्नी दिया हुआ है ये पन्नी के ऊपर में रखें, क्योंकि जब आप इसको टाइट करोगे तो थोड़ा फ्रिक्शन आ सकता है, तो ये आपका नीचे का बेस को कहीं दाग ना हो और घिसे नहीं। ये देखिए ये भी शैकल को टाइट कर दिया है और लॉकिंग वायर इसमें लगा दिया है, एक वायर को ऊपर और एक वायर को लेफ्ट, एक वायर लेफ़्ट साइड एक वायर राइट साइड, ताकि ये देखिए खुले नहीं, ये लॉक हो गया है। चलिए अब चलते हैं ब्लेड की तरफ। अब ये जो प्योर एल्युमिनियम की ब्लेड्स है वो ये कनेक्शन के साथ, ये पंखे के साथ यहाँ पे फिट होगी। ये देखिए ये पंखे का जो ब्लेड है वो इसके साथ जस्ट आपको स्क्रू डाउन करना है, स्क्रू डाउन करके आपको टाइट कर देना है। टाइट एकदम अच्छे से कीजिएगा। नट को पूरा ही कसिएगा इस तरीक़ा से, और दो रिमेनिंग ब्लेड्स को हम लोग लगाएंगे। ये अब सेकंड ब्लेड की बारी। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, 10 मिनट का काम है, लेकिन एक्सपीरियंस का दरकार है। जैसे कि आप देखो, ये देखिए कंपनी ने एक यहाँ पे बूस्ट टाइप का भी दिया है, तो जस्ट आपको वो दो स्क्रू को अनलॉक करना है और जो ब्लेड है वो इसमें डालना है और नट को टाइट करना है, और कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। थर्ड ब्लेड की बारी है। ये देखिए मैं इसको पकड़ के रख रहा हूँ ताकि मिस्त्री जी को मदद मिले, और ये ब्लेड टाइट हो चुका है और अपना पंखा रेडी हो चुका है। अब जस्ट उसको रूम में ऊपर में क्लैंप करना है। खाली ये बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो कैनोपी है, दो कैनोपी कंपनी ने दिया है, तो एक में ब्रांडिंग किया है वो ऊपर होना चाहिए, क्योंकि जब आप फ़ैन को फिट करोगे तो ये ब्रांडिंग आपका दिखेगा, और ये तो फ़ैन के पीछे में कवर हो जाएगा। वापस जो क्लैंप है एस, उसमें पंखा को लगा दिया है, और ये अभी इसको मेन कनेक्शन यहाँ पे होगा। बढ़िया से टेपिंग करना पड़ेगा आपको। जो मेन कनेक्ट, आप जो वायर को कनेक्ट कर रहे हैं, इंश्योर कीजिए कि आप उसको बढ़िया से टेपिंग कर दें, और फिर वो टेपिंग को कैनोपी के अंदर में डाल के कैनोपी को ऊंचा कर दीजिए, और अच्छा से जो स्क्रू है उसको आप थोड़ा टाइट कर दीजिए, और यहाँ पे भी जो स्क्रू है
उसको भी आप थोड़ा टाइट कर दिए ताकि कैनोपी के साथ जो डाउन रॉड है वो एकदम देखिए टाइट हो जाए। कैसे रेगुलेटर को बाईपास किया जाता है, उसके लिए आपको बोर्ड का चारों स्क्रू खोलना पड़ेगा और उसके साथ आपको रेगुलेटर का जो स्क्रू है ये वाला उसको भी खोलना पड़ेगा और फिर इसको बाईपास करना पड़ेगा। आपको रेगुलेटर को बाईपास करना पड़ेगा। बाईपास का मतलब हो गया कि जो मेन बोर्ड है उसके साथ इसका जो कनेक्शन है उसको हटा देना है, तो उसी को बाईपास बोलते हैं। अब जो ये वायर है, ये देखिए, ये वायर को इसने बोर्ड से हटा दिया है। देखिए 2 वायर को हटा दिया है, तो ये अभी कोई काम का नहीं है, तो इसको बोलते हैं। देखिए पंखे को पहली बार हमने ऑन किया है, तो ये फर्स्ट टाइम आफ्टर इंस्टॉलेशन पंखा चालू हुआ है। ये याद रखिएगा कि 3-4 दिन आप इसको लगातार यूज़ कीजिएगा तो बेयरिंग जो है इसका थोड़ा और अच्छे से काम करेगा और हवा का फ्लो और बढ़ेगा। तो इसको 3-4 दिन टाइम दीजिएगा ताकि ये अपना फुल ऑप्टिमम जो इसकी स्पीड है वो आपको ये दिखाए, लेकिन उसके लिए थोड़ा उसको बर्नआउट होना पड़ेगा। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी।